नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला मनी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं लाख में। बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की, तो सबसे लास्ट में जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 5,346.03 लाख की। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 6,137.35 लाख की। और जून 22 क्वार्टर में इनकम रही 6,692.55 लाख की। तो यदि हम टोटल इनकम को देखें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी की इनकम में 25% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 9% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 4,556.01 लाख के। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुए 5,183.48 लाख के। और जून 22 क्वार्टर में 5,568.12 लाख के एक्सपेंसेस रहे। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर में देखें एक्सपेंसेस को, तो हमें 22% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में 7% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। बात करेंगे 7th नंबर पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 790.02 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 953.87 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में 1,124.43 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 42% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 18% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर पॉइंट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड की। जून 21 क्वार्टर में 562.12 लाख के नेट प्रॉफिट थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 762.27 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में 810.35 लाख के नेट प्रॉफिट रहे। तो यदि हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में 44% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के प्रॉफिट में 6% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं रिजल्ट्स को, तो हमें कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हो, दोनों बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो बात करते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। कंपनी की मार्केट कैप है 318.24 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 5.64 करोड़। बात करें अगर हम पीबी रेशियो की, तो ये 4.29 का है। वहीं अगर हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड को, तो ये हमें 0% की दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू को देखें तो ये 236.96 करोड़ का है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की, तो ये 73.7% की है, जो कि काफी बेहतर नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये 14.37 है। वहीं आरओसी 13.51% है। एडवांसेस को देखें तो वो 0 करोड़ के हैं। शेयर का पीई रेशियो 12.18 का है, जो कि काफी बेहतर नजर आ रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 13 रुपये 16 पैसे की दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो वो है 1 रुपये। नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो यहाँ पर ये 26.13 करोड़ के नेट प्रॉफिट दिखाई देते हैं। ईपीएस 4.64 रुपये है। आरओई 40.93% का है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो हमें 31.68% की दिखाई दे रही है। तो जो हमने एसेंशियल्स को देखा है उसमें हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफी बेहतर नजर आ रही है, जबकि डिविडेंड यील्ड को देखा जाए तो कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। बात करते हैं अब आज के दिन की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की। तो आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 55.90 रुपये। आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो -0.80% की नेगेटिव परफॉर्मेंस रही। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो यहाँ पर 88.80 रुपये
दिखाई देती है, जो कि 15 जुलाई 2021 को बनी है। अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की, तो यह 47 रुपये 35 पैसे का लो बना है, जो कि 20 जून 2022 को बना है। बात करते हैं अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की प्रति शेयर के हिसाब से, तो यहाँ पर हमें 3,99,430 शेयर की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के प्रतिशत की, कि आज के दिन में कितने प्रतिशत की डिलीवरी उठाई गई है। तो सबसे नीचे दिया गया है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, जो है 24.83% की, लगभग 25% की डिलीवरी आज के दिन में उठाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की, यानी फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ दिए गए हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो करोड़ में हैं। बात करें रेवेन्यू की, तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 171.66 करोड़ का। 2020 में ये बढ़कर हो गया 173.74 करोड़ का। 2021 में इसमें वृद्धि हुई और ये बढ़कर 193.39 करोड़ का हो गया। वहीं अगर हम बात करें 2022 में, तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू 233.93 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो अगर हम रेवेन्यू को देखते हैं ग्राफ में, तो 2019 से 20 में, 20 से 21 में और 21 से 22 में हमें लगातार रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, तो 2019 में कंपनी के प्रॉफिट थे 9.98 करोड़ के। 2020 में ये हुए 11.99 करोड़ के। 2021 में ये 15.78 करोड़ के हुए और 2022 में 26.14 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं, तो 2019 से 20 में, 2020 से 21 में और 2021 से 22 में हमें लगातार प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले 4 वर्षों का परफॉर्मेंस ग्राफ के थ्रू देखें तो बेहतर नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स सितंबर 21 में थी 73.70% की, जो कि दिसंबर 21, मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर में 73.70% की बनी रही। FIIs की होल्डिंग्स की बात करें, तो यहाँ पर सितंबर 21 में 0.01% की FIIs की होल्डिंग्स थी, जो कि दिसंबर 21 में 0.19% की हुई। मार्च 22 क्वार्टर में ये घटकर 0.15% की हुई और जून 22 क्वार्टर में ये 0% की हो गई। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर सितंबर 21 में 26.29% थी, जो कि घटकर 26.11% हुई, फिर बढ़कर 26.15% की हुई और जून 22 में ये 26.30% की हो गई। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स स्थिर है, FIIs और DIIs की होल्डिंग्स नील हो गई है और पब्लिक होल्डिंग को देखा जाए तो ये 26.30% की है। रिजल्ट्स को देखें या शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, सब बेहतर नजर आ रहे हैं। 4 वर्षों का परफॉर्मेंस बेहतर है। धन्यवाद।